दोस्तों, अपनी धरती के जन्म और उससे जुड़े इतिहास के बारे में हम अक्सर ही जानकारी लेते रहते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता है कि हमारी धरती आज जैसे दिखाई देती है वो लाखों साल पहले ऐसी नहीं थी, बल्कि वो एक जलते हुए आग के गोले की तरह थी जो समय के साथ ठंडा होता गया। और इस तपते गोले पर लगातार अंतरिक्ष की खगोलीय घटनाएं भी घटती रहीं। और इन्हीं खगोलीय घटनाओं में एक घटना थी हमारी पृथ्वी से ही टूटकर अंतरिक्ष में बिखरे हुए टुकड़ों से चांद का निर्माण होना। हमारी पृथ्वी के उपग्रह चांद के बन जाने के बाद हमारी धरती पर समुद्रों का जन्म, मौसमों का बनना और बारिश का होना शुरू हो गया। इसके बाद समुद्र की गहराई में सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ, जिन्होंने लाखों साल तक अपने अंदर कई परिवर्तन करते हुए रेंगने वाले जीवों में खुद को तब्दील कर लिया। उस समय जानवरों के बीच होने वाले एवोल्यूशन को जैविक विकास कहा गया। और इसके साथ ही हमारी पृथ्वी पर मौजूद जमीनी सतहों पर भी लगातार कई बड़ी तब्दीलियां हुई, जिसे हमने पृथ्वी के भौगोलिक विकास के नाम से जाना। पृथ्वी पर लगातार लाखों सालों तक ज्वालामुखियों के फटने के बाद उनके ठंडे होने से बनने वाली जमीन पहले पूरी पृथ्वी पर एक ही जगह जमा थी। हमारी पृथ्वी पर होने वाले लगातार जमीनी परिवर्तनों के बाद यह जमीन कई हिस्सों में बंट गई और इस तरह निर्माण हुआ था आज के कॉन्टिनेंट के रूप में जाने जाने वाले हमारी दुनिया के कई बड़े जमीनी हिस्सों का। और इन्हीं हिस्सों में से था हमारा भारत, जो काफी बड़े भौगोलिक परिवर्तन के बाद एशियाई टुकड़ों से आ मिला था। तो आइए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में कि लाखों साल पहले हमारा भारत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से किस तरह से टूटकर एशियन कॉन्टिनेंट से आकर जुड़ गया था। दोस्तों, आपको बता दें, अगर ऐसी भौगोलिक घटना लाखों साल पहले नहीं हुई होती तो आज हम एशियन कॉन्टिनेंट की जगह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हिस्सेदार होते। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अपनी पृथ्वी को सैटेलाइट से देखने पर हमें वो अलग अलग जमीनी हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है, जिन्हें हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। लेकिन आज से 225 मिलियन साल पहले हमारी इस पृथ्वी पर मौजूद ये जमीनी हिस्से आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि हमारी पृथ्वी की जमीन एक ही भूभाग के रूप में मौजूद थी। और इस बड़े भूभाग को हमारे वैज्ञानिकों ने पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट नाम दिया था। इसी पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट से टूटने के बाद कई जमीनी हिस्से अलग अलग कॉन्टिनेंट और देश में बदल गए। हमारी पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी। और फिर लाखों सालों की इस विभाजन की प्रक्रिया के बाद अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और एशिया जैसे जमीनी टुकड़े अलग अलग हो गए। आइए आपको बता देते हैं कि आखिर कैसे ये सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। हमारी पृथ्वी के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की जमीन की संरचना होने के बाद से लगातार मूवमेंट करती रहती है। और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचल और मूवमेंट की वजह से करोड़ों सालों पहले हमारी पृथ्वी कई जमीनी टुकड़ों में विभाजित हो गई थी। करोड़ों साल पहले जब यह सुपर कॉन्टिनेंट टूटा, तब यह पहले दो हिस्सों में विभाजित हुआ, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया, वहीं उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया नाम दिया गया। इन दोनों ही हिस्सों के बीच में समुद्र का जो हिस्सा आया उसे परमो ट्रायसिक नाम दिया गया। इस विभाजन को होने में ही लाखों साल का समय लगा। इसके बाद लॉरेशिया भी कई खंडों में विभाजित हो गया। ये वही खंड थे जिन्हें हमने आगे जाकर यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे महाद्वीपों का नाम दिया, जो कि दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड से अलग होने वाले खंड आज के समय में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि धरती पर मौजूद एक बड़ा भूभाग पहले दो भागों में विभाजित हुआ। उसके बाद ये दो भाग भी और कई भागों में विभाजित होते गए। और इस सारी प्रक्रिया के होने में करोड़ों साल का समय हमारी पृथ्वी ने लिया। अब आप जानिए कि हमारे भारत का निर्माण इस बड़ी सी विभाजन प्रक्रिया में कब हुआ। इस टाइम देखा जाए तो हमारा भारत एशिया कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, लेकिन कभी हमारा ये भारत गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा रहा था। जमीन के नीचे होने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचलों की वजह से इसका गोंडवाना लैंड से विभाजन हुआ और ये एशिया की तरफ बढ़ने लगा। लाखों साल तक धीरे धीरे जमीन का यह हिस्सा एशिया की तरफ बढ़ते हुए आज के लद्दाख से जा मिला और लद्दाख से मिलकर जमीन का यह हिस्सा हमारा भारत कहलाया।
दोस्तों आपको बता दें कि जब जमीन के दो टुकड़ों का आपस में टकराव होता है तब जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में से भारी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठने लगती है। और इसी वजह से भारतीय भूमि के लद्दाख से टकराने पर वहां पर विशाल पर्वतों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम माउंट एवरेस्ट और हिमालयन रेंज कहते हैं। इन माउंटेन रेंज में ही मौजूद माउंट एवरेस्ट आज दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कहा जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी पृथ्वी में होने वाले ये बड़े परिवर्तन लाखों सालों के बाद हो पाए हैं और हमारे भारत के गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद लॉरेशिया के इस हिस्से से मिलने की इस प्रक्रिया में लाखों साल का समय लगा था। और हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि आज भी हमारी भारतीय जमीन का हिस्सा लद्दाख और तिब्बत की तरफ लगातार दब रहा है या फिर दबाव दे रहा है, जिस वजह से हिमालय पर्वत और माउंट एवरेस्ट की लंबाई भी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि लंबाई में होता यह परिवर्तन हमारे और आपकी नजर में नहीं आता है, लेकिन हमारे भूवैज्ञानिक इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते और जानते हैं और इस बात का पता भी लगा लेते हैं कि हमारी धरती में कब कब और कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं या होने वाले हैं। लाखों साल पहले हमारी धरती पर केवल एक महाद्वीप होने और उसके कई टुकड़ों में बंट जाने की सबसे पहले जानकारी अल्फ्रेड विजनर नाम के एक वैज्ञानिक ने दी थी। अल्फ्रेड एक जर्मन पोलर रिसर्चर, जियोफिजिसिस्ट होने के साथ साथ मौसम वैज्ञानिक भी थे। इसी वजह से ये हमारी धरती के साथ साथ उस पर बदलते मौसमों के बारे में भी रिसर्च करते रहते थे। इसी तरह की रिसर्च के दौरान उन्होंने अपनी एक थ्योरी में बताया था कि लाखों साल पहले हमारी धरती एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में थी, जो कई परिवर्तनों के बाद अलग अलग भागों में बंट गई थी। अपनी थ्योरी देने के साथ उनका यह भी मानना था कि अगर धरती के ये अलग अलग हिस्से फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे तो शायद आने वाले लाखों साल में धरती की ये जमीन फिर से एक ही सुपर कॉन्टिनेंट में बदल जाएगी। अपनी कई रिसर्च के दौरान उन्होंने धरती के अलग अलग हो चुके जमीनों के इन हिस्सों की जांच करी और ये पाया था कि अलग अलग कॉन्टिनेंट की ये जमीन किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उनकी थ्योरी में ये बात भी बताई गई थी कि हमारी जमीन के कई हिस्सों में बंटने के दौरान हमारी पृथ्वी पर जमीन पर रेंगने वाले जीव मौजूद थे। अल्फ्रेड के द्वारा की गई रिसर्च और उनकी इन थ्योरीज ने आगे के समय में और रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च फील्ड में काफी मदद करी और इन्हीं थ्योरीज की मदद से वैज्ञानिक ये पता कर पाए कि धरती के इन अलग अलग हिस्सों में बंट जाने के बाद ही या कहें इन कॉन्टिनेंट के हमारी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाने की वजह से ही इनमें अलग अलग मौसम भी बन गए। हालांकि ये सोचना कि कभी हमारी पूरी दुनिया की जमीन एक थी और फिर वो टुकड़ों में बंट गई और उनके अंदर ये क्रिया अभी भी जारी है, एक अनहोनी सी घटना लगती है। लेकिन हमारी पृथ्वी है तो यहाँ सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी का बनना और इंसान का पैदा होना भी अपने आप में काफी रोचक बात है। हालांकि इन सभी प्रक्रियाओं में लाखों करोड़ों साल का समय लगा है, लेकिन ये सभी प्रोसेसिंग हमारी पृथ्वी पर हुई हैं और निरंतर जारी है। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आज से लाखों या करोड़ों साल पहले आप धरती पर होते या आपको अपना मनपसंद कॉन्टिनेंट चुनने का मौका मिलता तो आप किस कॉन्टिनेंट से अपने भारत को जोड़ना चाहते? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।